अब देखो पार्टनरशिप फर्म है ABC, आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:4:3। किस रेशियो में? दे एडमिट इस फोन को दे दो सब भाई, तो फोन में देखते ही क्यों, मेरी तो ये नहीं समझ में आता। दे एडमिट D for 1/7 share. It is agreed that B would retain its original share. B ने कहा भाई मैं अपना ओरिजिनल शेयर ही रखूंगा, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है ना, सेक्रीफाइसिंग जो होगी वो A और C के द्वारा ही होगी, जितनी भी होगी। B अगर अपना ओरिजिनल शेयर रखेगा बेटा, तो सारा सेक्रीफाइस कौन कर रहा है? B एंड C। कोई सेक्रीफाइसिंग रेशो गिवन है क्या? आंसर है नहीं। इसको करने के दो तरीके हैं, इसको करने के दो तरीके मैं दोनों सिखा देता हूँ। पहला तरीका जो नॉर्मल आप करते हो, अगर यही दोनों आपस में सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो ये 5:3 में सेक्रीफाइस करेंगे। तो आपको सबसे पहले क्या निकालना है? ए का रियल सेक्रीफाइस रेशियो। वो कैसे निकलता है भैया? नए पार्टनर का शेयर 1/7 है, मल्टीप्लाई करूंगा 5/8 से, क्योंकि ए और सी सेक्रीफाइस कर रहे हैं। कितने शेयर में? 5:3 में। देखो ये आंसर तो ये है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो आंसर यही है आपका, 5:3 है, क्योंकि कोई और रेशियो गिवन है क्या? आंसर है नहीं। तो सेक्रीफाइसिंग ये है। बट अगर न्यू रेशियो निकालने के लिए बोल दे तो फिर दिक्कत होगी ना, तो न्यू रेशियो निकाल लेते हैं इसमें हम क्वेश्चन में क्या निकाल लेते हैं? न्यू रेशियो। कुछ तो हो क्वेश्चन में, ये तो आंसर में पता ही है। अब देखो, लेकिन क्या ये रियल सेक्रीफाइस? आंसर है नहीं। सेक्रीफाइस जो निकालते हैं न्यू रेशियो के लिए, वो नए पार्टनर का शेयर मल्टीप्लाई करना होता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो से, तब आ जाएगा 5/56। बी का सेक्रीफाइस कितना आएगा? सॉरी सी का, बी का तो कोई सेक्रीफाइस है ही नहीं, वो तो ओरिजिनल शेयर रिटेन कर रहा है। 1/7 इंटू में 3/8 यानी 3/56। ठीक है जी। अब ए का न्यू शेयर कितना हो जाएगा फिर? ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग। ओल्ड कितना है? 5/12। 5 4 9 3 12। भाई ओल्ड में वो तीनों ही है ना, तो 5/12 ही है। माइनस सेक्रीफाइस कितना किया इसने? 5/56। अब देखो एलसीएम ले लेते हैं, 56 और ये एक ही उसमें तो आते नहीं है, 112 भी नहीं आता, 168 आ जाएगा ना, 168 आ जाएगा। 12 1 4 14 पे 70 माइनस 15 यानी कितना हो गया? 55/168। और बी का न्यू रेशियो, सी का न्यू रेशियो क्या होगा भैया? उसका शेयर था 3/12 माइनस में 3/56, एलसीएम तो वही आएगा 3/8। आपने उसमें 5/8 लिया, ये वाले में। भैया ओल्ड रेशियो तो 3/12 ही है ना। सेक्रीफाइसिंग इन दोनों ने किया है, तो मैं सेक्रीफाइसिंग में 5/8 3/8 लूंगा, क्योंकि उसमें बी सेक्रीफाइस कर नहीं रहा, तो इन दोनों ने ही सेक्रीफाइस किया, तो 5:3 में ही करेंगे जब कोई और सेक्रीफाइसिंग रेशियो की बनना हो। लेकिन ओल्ड तो भैया 3/12 ही है ना, पहले बोल भी रहा हूं मैं आपको ये बात, ठीक है ना भाई। तो ये आ जाएगा आपका 14 इंटू 3 42 माइनस 15 नहीं 9, कितना हो जाएगा ये? 33/168। ठीक है जी, उससे कोई लेना देना नहीं, वो 5:3 ही आएगा, वो तो हमें पता ही है पहले से ही। समझ पा रहे हो? अभी आपका आ गया सेक्रीफाइसिंग, ओ सॉरी ये आ गई आपकी न्यू रेशियो। सेक्रीफाइसिंग भी हमारी 5:3 ही थी, ये 5 था, ये 3 था। तो जब 5/5 रेशियो 3 में से घटेगा भी 5:3 तो बच्चेगा भी 5:3, वो तो हमेशा ही 5:3 आएगा। अब बात है बी की। अब बी का शेयर है कितना ओरिजिनली? 4/12, लेकिन इसको 168 बनाना पड़ेगा ना। 168 बनाने के लिए इसको 14 से नीचे मल्टीप्लाई, 14 से ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा? 56/168। अच्छा, जो नया पार्टनर है वो कितने शेयर के लिए है? डी 1/7 शेयर के लिए। इसको भी 168 बनाना पड़ेगा। क्या ये 168 की टेबल में आता है? आता है। कितने पे आता है? 2 और 4 24 पे आता है। तो 24/168, सबको 168 बनाएंगे तभी तो आंसर बनेगा।
अब यानी आपकी ABCD की न्यू रेशियो कितनी आ गई? ए का शेयर कितना है? 55, बी का शेयर कितना है? 33, सी का शेयर 33 है ना? बी का, हाँ सॉरी, बी का 56 है, सी का 33 है, सी का कितना है? ये सी का निकाला 33, बी का 56 और डी का आ गई आपकी। एक तो ये तरीका था, सीख लिया, ये हमारा नॉर्मल तरीका है, 100% क्वेश्चन में लागू होता है। अब एक तरीका है, मैंने आपको साल की शुरुआत में वादा किया था, एंड में जाओगे तो आपको आसान तरीके भी सिखाऊंगा। आ जाओ बेटा, अब आसान तरीका भी समझ लो। हटा दूं ये सारा, रिकॉर्डिंग हम आपको दे देंगे तो उसमें से कॉपी कर लेना। और यही तरीका मैं आपको मैक्सिमम टाइम यही तरीका सिखाता हूँ, आपको पता है ना ये बात, क्योंकि ये एक तरीका है, हर एक टाइप के क्वेश्चन में ये अप्लाई हो जाता है 99%। कोई एक आध वो अपना जो पीछे हमने अभी करा था हाई फाई क्वेश्चन, उसमें नहीं लागू होता, उसमें तो कोई भी मेथड लागू नहीं होता, सीधी सी बात है। तो टेक्निकली तो 100% में लागू हो जाता है। भाई बात क्लियर है? चलो अब देखो भाई, एक बात बताओ, कभी भी ऐसा होना कि आपका ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो है, जैसे इस क्वेश्चन में है, कोई नई रेशियो की कोई सैक्रिफाइसिंग रेशियो अलग से गिवन नहीं है, तो ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइस, तो आप पता है क्या कर सकते हो? एक बात बताओ, जो पूरी कंपनी का शेयर है वो कितना होता है? 1। पूरी कंपनी का शेयर है वो कितना होता है? 1। और एक चीज अभी जो आपने पुराना मेथड सीखा उसमें एक बात सीखी, अगर मैं 5:3 में मेरे पास है शेयर, उसमें से 5:3 मैं माइनस कर दूं, 5:3 के हिसाब से माइनस कर दूं तो बचता भी 5:3 ही है। एट द एंड ऑफ द डे न्यू रेशियो भी 5:3 आती है। अगर ओल्ड भी 5:3 है, सेक्रीफाइसिंग भी 5:3 है, तो फिर न्यू रेशियो भी 5:3 बनेगी, चाहे बेस अलग हो जाए उनके, पर आपस में वो अगर मैं उनको कैलकुलेट करूं तो 5:3 आती हैं। इस बात से कनेक्ट कर पा रहे हो? अगर ये कर पा रहे हो ना, ये वाले क्वेश्चन अगर CUT में आते हैं, हम 10 सेकंड में सॉल्व कर दोगे। कैसे? देखो भाई, पूरी कंपनी का शेयर कितना है? फुल कंपनी का फर्म शेयर कितना है? 1। पूरी कंपनी का शेयर 1 मान सकते हैं। उसमें से मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं डी का शेयर और बी का ओरिजिनल शेयर, क्योंकि वो तो अपना ही रख रहा है ना, ये माइनस कर दूं, बचेगा किसका? ए एंड बी का शेयर कितना आ जाएगा? 1 में से अगर 4/12 ऑफ बी एंड 1/7 ऑफ सी माइनस कर दूं अगर मैं, तो बचेगा कितना भाई? एलसीएम ले लो, तो ये आ जाएगा 84, 12 7 84 होता है, 84 माइनस 7 4 28 माइनस 12 कितना हो गया? 40, 44/84 आ गया। अब ये 44/84 किसका? ए और बी का। किस रेशियो में होगा? 5:3 में होगा। अब डायरेक्ट क्या करेंगे हम? 44/84 को 5/8 और 3/8 से मल्टीप्लाई करके ए और सी का शेयर निकाल लेंगे। पीछे वाले आंसर याद है क्या आया था हमारा? सेम आएगा, 22/42 और 8 की टेबल में तो ये नहीं आता, ये 11 4 वही आ रहा है, 55/168। अब इसको काट लो जरा, 42 22 4 11 33/168। अब जब इनको 168 में कन्वर्ट करूंगा, 4/12 को 1/7 को, तो वही शेयर आएंगे कि नहीं आएंगे? बी और डी के। अब बात समझ, ये आसान हो गया ना। बट उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी अगर आपका ओल्ड रेशियो ही आपका सैक्रिफाइसिंग आप मान रहे हो, तो न्यू रेशियो भी भैया ओल्ड रेशियो बराबर ही होगा, बेस चाहे चेंज हो जाए। अगर ऐसी केस है तो आप क्या करो, जो नया पार्टनर है उसका शेयर 1 में से माइनस करो, और जो बच गया वो किसका होगा? ए और बी का। या कोई ओरिजिनल शेयर भी रिटेन कर रहा है तो उसका भी माइनस कर दो, बचा कितना? ए और बी का, उसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो, 5:3 से आपकी नई रेशियो आ जाती है, और फिर उनको बेस के हिसाब से मल्टीप्लाई करके सबको आंसर निकाल लो, न्यू रेशियो पूरी पूरी निकाल लो। कितनी देर लगी इसको? ये आसान है ना ज्यादा? ये छोटा है, लेकिन ये समझ नहीं आता था पहले। अगर मैं समझाता तुम्हारे दिमाग में ना बैठती, लेकिन अब क्लिक कर रही है। क्यों?
क्योंकि हमें बेस पता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि भैया ओल्ड रेशियो से। अब तुम्हें ये पता है ये किस में अप्लाई नहीं करना, जब आपकी ओल्ड रेशियो नई, जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है वो आपकी ओल्ड रेशियो नहीं है, कोई नई दे दी है, तब आप ये अप्लाई कर सकते हो क्या? तब आप ये नहीं अप्लाई कर सकते, तब आपको वही मेथड अप्लाई करना है। बट अब समझ में तो आ रहा है ना डिफरेंस की कब कौन सा मेथड अप्लाई किया जा सकता है, आसान तो यही है। बात समझ में आ गई कि जब हमारी न्यू रेशियो सॉरी सेक्रीफाइसिंग रेशियो ओल्ड रेशियो के इक्वल नहीं है, सेम नहीं है, ये सेम नहीं है, तो आप अपना पुराना मेथड यूज करो जो पिछले क्वेश्चन में कराया हमने।